तो अपने समय में एक बहुत प्रसिद्ध चोर थे, मीणा जाति के थे। उनका नाम था घाटम दास जी मीणा। उनके जीवन में एक बार परिवर्तन आया, बड़ा विलक्षण परिवर्तन। उनके पिता ने मरते समय अपने पुत्रों को बुलाया, बोले भाई देखो अब मैं तो मर रहा हूँ, मैं अब बचूंगा नहीं, पर हमारी अंतिम बात सुन लो, इसका पालन करोगे तो तुम सब सुखी रहोगे। मैंने क्या बताया कि देखो भूल के कभी कथा नहीं सुनना। हाँ, कहीं तुम सत्संग में साधु महात्मा कुछ न कुछ कीर्तन करते हैं, कथा कहते हैं, सत्संग करते हैं, वहां तुम मत जाना। तुम वहां जाओगे, कथा सुनने लगोगे तो फिर तुम्हारा धंधा छूट जाएगा, पर बच्चे क्या खाएंगे? कथा सुनोगे तो चोरी कैसे करोगे? तो चोरी तो फिर नहीं होगी, हमारा पैतृक व्यवसाय चोरी का ही है, तो चोरी तो फिर होगी नहीं। तो इसलिए कथा नहीं सुनना। पिताजी तो कह के चले गए कि कथा मत सुनना, नहीं तो चोरी नहीं होगी। लड़के सब पितरी आज्ञा पालक थे, वो सब कथा वथा नहीं सुनते थे, अपना उपद्रव करते थे। एक दिन घाटम जी के जीवन में ऐसी घटना घटित हो गई। पुलिस पीछे पड़ी थी और उनको भागना था, और ऐसी जैसी ये लोग बैठे हैं, कम से कम कितने 1000-2000 लोग तो होंगे कम से कम, कि ज़्यादा होंगे हैं, जो भी हो। अब इतनी भीड़ बैठी हो, अब वहीं से निकलना हो तो क्या करोगे? तो उसी में से निकला वो। पिताजी की बात याद है, पिताजी के अंतिम वचन थे कथा नहीं सुनना। तो उसने कान में उंगली लगा ली। लेकिन विलक्षण बात ये हुई कि जब कथा का पंडाल आया, उसी समय उसके पैर में दौड़ते दौड़ते एक ऐसा कांटा लगा कि इधर पैर में लगा और ऊपर से निकल आया। कराह उठा, चल नहीं पा रहा था, पर कांटे लगे हुए पैर से कैसे भागे, भागने के लिए कांटा निकालना जरूरी हो गया। तो उसकी कान से उंगली निकल गई और कराहते हुए उसने अपने पैर के तलुए में लगा हुआ कांटा निकाल दिया। इतने बीच में कान में कथा घुस गई। उस कथा में व्यास जी कह रहे थे कि देवताओं के लक्षण मनुष्यों से सर्वथा भिन्न होते हैं। देवता जो हैं वो उनकी छाया नहीं पड़ती है, उनके शरीर की छाया नहीं होती है। देवताओं के पैर पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं। देवताओं के शरीर पर पड़ी हुई माला कुमलाती नहीं है। उनको पसीना नहीं आता है, उनके पलक नहीं झपकते हैं। इतनी बात उसकी कान में पड़ गई, देवता के लक्षण, और वो भाग गया। पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। अब राजा बड़ा परेशान कि ये जो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, भाई चोरों को क्या करें? तो एक गुप्तचर ने कहा कि हम पकड़ के दिखाएंगे। कैसे दिखाओगे? बोले चोर बदमाश सब देवी के भक्त हैं, काली मैया के। जंगल में एक काली जी का स्थान है, वहाँ काली जी के सामने ये अपना हिस्सा बांट करते हैं, वहीं भेड़ा बकरा काटते हैं, वहीं खाते हैं, देवी के नाम पर मद्य मांस का उपयोग करते हैं। तो ये जाते हैं बीच बीच में जंगल में देवी के स्थान पर। तो उसी समय एक गुप्तचर काली का स्वरूप बनाकर वहां छिप गया, और उसी दिन उनकी सब हिस्सा बांट होने वाली थी। और जैसे ही उन्होंने काली का पूजन किया, सोई वो जो गुप्तचर काली बना हुआ था ना, देखा होगा मुखौटा बांध करके, सो काली का मुखौटा बांध के जीभ लपलपाती भई, तलवार लेकर के चीखते चिल्लाती भई, नकली काली। असली काली तो वो थी नहीं, वो तो अभिनय कर रहा था। नकली काली आ गई और उन्होंने कहा तुम सब मेरे बच्चों में बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? और नाचने कूदने लगी काली। सब बड़े खुश हुए कि आज तो काली साक्षात दर्शन दे रही है। घाटम जी भी वहीं खड़े थे। घाटम जी ने कहा भैया कथा में व्यास जी तो कह रहे थे कि छाया नहीं पड़ती, इसकी तो छाया पड़ रही है, इसके तो पसीने आ रहे हैं, क्योंकि वो हाथ में जलती हुई लकड़ी लिए थी काली, इसको तो गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा है, इसके तो पलक भी गिर रहे हैं।
इसके शरीर की छाया भी पड़ रही है, और ये तो कोई गुप्तचर है। अब इनको समझाएंगे तो ये समझेंगे नहीं, ये तो काली की भक्ति में मग्न हैं, अपने को यहाँ से खिसक लेना चाहिए। वो धीरे से घाटम जी वहां से खिसक गए, और इतने ही बीच में पुलिस आ गई, सब चोर पकड़े गए और सबको फांसी की सजा हो गई, सबको मृत्युदंड, क्योंकि बड़े अपराधी थे। बहुत डकैती, हत्या, लूटपाट में उनका नाम था। अब घाटम जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी मरते मर गए। बताओ, कथा सुनने कितनी बढ़िया चीज है कथा। थोड़ी देर कथा सुन ली तो मेरे जीवन में इतना बड़ा, मैं मौत से बच गया। अब तो महाराज कथा जरूर सुननी चाहिए। सो घाटम जी जंगल में घूमने लगे। एक महात्मा घोर जंगल में झरने के सहारे थे, जल का सुपास था, वहां पहुंचे। बाबा बाबा, खोल अपनी किवरियां, भीतर घसे। बाबा धूना पर बैठकर भजन कर रहे थे। ये कैसे आयो? बोले हमको कथा सुनाओ। अब 2 बजे रात को, 1:30 बजे रात को कोई किसी महात्मा के पास पहुंच जाए और धमका के कहे कि कथा सुना दो, कथा सुनाने का समय है क्या? अभी समय से सब काम होता। महात्मा बोले भाई कैसे? बोले नहीं, तुम कथा सुनाओ, अभी कथा सुनाओ, हमको सत्संग सुनाओ। सारी घटना बताई। देखो हम चोर हैं, चोरी करना हम छोड़ नहीं सकते, नहीं हमारे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे, हमको कोई बढ़िया बात सुनाओ, सत्संग की बात सुनाओ। तो संत जी को दया आ गई, सारी बात समझी। अरे ये घाटम दास नाम का चोर है, ये तो बड़ा भारी चोर है, बड़ी प्रसिद्धि है इसकी, इसको भजन साधन बताएंगे तो ये करेगा नहीं। तो कहा लो तुलसी की माला पहन लो और राम राम किया करो, राम 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 राम, जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जितना, जब खबर आ जाए तब राम 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 भीतर से किया करो। और देखो जो काम तुम करते हो करो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसा करो कि अब जो चीज भगवान को भोग नहीं लगती उसको मत खाया करो। बोले सुन नहीं खाएंगे, तो अब बाजरे की रोटी तो खा सकते हैं, छाछ महेरी रावड़ी तो खा सकते हैं। बोले हाँ सो खाओ, बाकी वो ऊट पटांग चीज मत खाओ। बोले नहीं खाएंगे। और देखो राम राम करो, राम राम करेंगे, और बिना नहाए मत खाना, स्नान करके खाना, मन ही मन भगवान को निवेदन करके खाना। बोले ये भी कर लेंगे। और उन महात्मा ने एक नियम और बता दिया कि तुम कभी झूठ मत बोलना, मन वाणी क्रिया से सत्य भाषण करना, जो बात सच्ची है उसको कह देना, जो हो सो होगा, सो अच्छा ही होगा, चिंता मत करना। और तिलक जरूर लगाना, भले तुम चोरी करो चाहे कछु करो, वो तिलक जरूर लगाना, तिलक मत छोड़ना। तुलसी रहना चाहिए, तिलक रहना चाहिए, और जो है जो चीज भगवान को भोग नहीं लगती वो खाना नहीं। और कहीं चाहे जितनी विपत्ति हो तुम्हारे ऊपर, पर कहीं कथा हो रही हो तो थोड़ी देर बैठकर वहां सुनना जरूर। हमारा सो तो हम सुनेंगे, चाहे मर जाएं भले, क्यों कथा नहीं हमारे प्राण बचाएं, फिर सुनेंगे। एक और नियम दिया कि कहीं मंदिर में आरती हो रही हो, घड़ी घंट की आवाज सुनाई पड़े, तो फिर चाहे जितनी व्यस्तता हो थोड़ी देर आरती का दर्शन जरूर करना। महाराज जी भगवान के मंदिर में जब आरती होती है तो आरती की ज्योति में जो भगवान के विग्रह के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनको 10,000 कपिला गायों के दान का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। आरती का दर्शन जरूर करना। बोले ठीक है। अब चोरी भी करते और ये सब गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी पालन करते घाटम दास जी। एक दिन ये महाराज अलवर महाराज के यहाँ चोरी करने गए। किसके यहाँ? राजा के यहाँ चोरी करने गए। और कैसे गए चोरी करने? विचित्र बात, सेनापति का वेश बना के गए। ओ बिल्कुल सेनापति की पोशाक, सेनापति के जैसे चलना। और इधर से तो गए साधारण घोड़े पर बैठ करके, अपना जो घोड़ा उनके पास था। और जैसे ही वहां पहुंचे तो जो महल का दरबान था उसने पूछा कौन? तो गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने कहा था झूठ मत बोलना। कहा चोर। कहा कौन?
कहा चोर, तो दरबान शक पका गया कि चोर अपने को चोर थोड़ी बोल सकता है, ये तो सेनापति जी हैं और ये डांट रहे हैं हमको कि तुम सेनापति को भी नहीं पहचानते, आंख फूट गई क्या तुम्हारी? बोले सरकार हजूर क्षमा करना, हम आपको पहचान नहीं पाए, आपके लिए थोड़े ही हम दरबान हैं, आप तो प्रेम से भीतर जाओ। भीतर घुसा दिया उसने। आगे फिर ड्योढ़ी पर एक सिपाही मिला, उसने कहा कौन? बोले चोर। अरे साहब हम आपको भूल गए, आप सेनापति जी हैं, भीतर पधारो। और उनको ये भी हो जाता था कि वहां भी तो मिला होगा चौकीदार, जब उसने भीतर कर दिया तो फिर आगे बढ़ते चले गए। और सबने यही सोचा पहरेदारों ने कि कोई अत्यंत आवश्यक गुप्त मंत्रणा की बात है जो आधी रात के समय इनको बुलाया है। और ये भीतर गए और भीतर जाकर के महाराज साहब के शयन कक्ष तक पहुंच गए। अब छोटी मोटी चोरी राजा के यहाँ करने की तो जरूरत है नहीं। रानी ने सोते समय अपने हीरे जवाहरात से जड़े हुए बहुमूल्य आभूषण उतार के रखे थे। राजा साहब ने भी अपने कुछ आभूषण रखे थे, तो महाराज और महारानी के आभूषणों को तुरंत कपड़े में बांधा और वहां से खिसके, और जाते समय इन्होंने राजा का शाही घोड़ा लिया, जो राजा का अपना निजी घोड़ा था, जिस पर राजा ही सवारी करते थे। विशेष घोड़ा था, काले रंग का घोड़ा था, अरबी घोड़ा था। उस घोड़े पर इन्होंने सवारी किया, लगाम कस करके, और चले। तो जब आते समय लोगों से इन्होंने चोर कहा, तो जाते समय तो किसी ने उनको टोका ही नहीं, अपने आराम से चले गए। अब इधर राजा जब उठे तो उन्होंने देखा कि अरे तो हम आभूषण, इतने पहरे में जब हमारे कक्ष से चोरी हो गई, इसका मतलब जब राजा की चोरी हो गई तो प्रजा भी असुरक्षित है। ये इतनी बड़ी चोरी तो घाटम दास ही कर सकता भैया। तुरंत पुलिस दौड़ने लगी, पकड़ो 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 घाटम दास। चौकीदारों को बुलाया गया, क्यों भाई क्या बात है? बोले महाराज सेनापति जी आए थे, हमने तो पूछा था कौन? बोले हम चोर। तो हम तो सेनापति, अपने चोर अपने को चोर थोड़ी कहेगा। राजा ने तत्काल सेनापति को जवाब तलब किया। सेनापति ने कहा हजूर हम तो अपनी छावनी में ही थे, हम तो आए नहीं, रात को हम तो उठ के आए नहीं। तो सबको पक्का हो गया कि घाटम दास ही था। तो अभी भाग के कहीं गया थोड़ी होगा, पकड़ो उसको। घाटम दास भाग रहे थे शाही घोड़ा पर बैठ करके, इधर चारों ओर से घुड़सवार दौड़ रहे थे। अब सवेरा हो गया। एक संत का स्थान था जंगल में, वहां ठाकुर जी की मंगला आरती का समय हो गया। जैसे ही शंख बजा, घड़ी घंट बजे, तो तुरंत उन्होंने घोड़ा बांध दिया। गुरु जी की फिर बात याद आ गई कि आरती छोड़ के नहीं जाना। घाटम दास जी आरती में खड़े हो गए। पीछे से पुलिस आ गई, घाटम दास को पकड़ लिया। माल बरामद हो गया, चोरी का माल बरामद हो गया और घोड़ा भी बरामद हुआ। लेकिन आश्चर्य था, वो घोड़ा बरामद तो हुआ पर घोड़े का कलर बदल गया। क्या बदल गया? रंग बदल गया। घोड़ा था काला, वो हो गया एकदम दूध के जैसा सफेद। तो बोले साहब चोर तो पकड़ा गया, माल भी बरामद हो गया, लेकिन घोड़ा बदल गया है। राजा ने कहा घोड़ा तो वही है, लेकिन कलर इसका कैसे बदला? घाटम दास से पूछा। घाटम दास झूठ तो बोलते नहीं थे, सारी सच्ची बात उन्होंने बता दी। मैं सेनापति बन के आया और भगवान की आरती में खड़ा था, तो मेरे प्राण बचाने के लिए ठाकुर जी ने घोड़े का रंग बदल दिया। इतना सुनती अलवर नरेश ने उनको प्रणाम किया। बोले आप संत हैं, आपके लिए ठाकुर जी ने घोड़े का रंग बदल दिया। आपको हम दंड तो नहीं देंगे, लेकिन अब आप संत हैं, आपको चोरी करना शोभा नहीं देता, आप क्यों करते हैं चोरी? बोले महाराज हमारे कोई धंधा नहीं है। बोले ठीक है, आपको माफ़ी दी जाती है, जमीन जायदाद दी जाती है, आप प्रेम से भगवत भजन करो और भजन कराओ। मलूक दास जी महाराज ने संत नामावली में घाटम दास जी का नाम लिया है और नाभा जी ने भक्तमाल में भी उनका नाम लिया है। महाराज जी
इसमें मलुकदास जी महाराज ने तो लिखा है कि सारे भारत के संतों में ये प्रसिद्धि थी कि घी खाना हो तो घाटम दास के यहाँ जाओ। बोलो भक्त वत्सल